गाइस, मैं रुखसार साहब। मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन यूट्यूब चैनल के कंटेंट वीडियोस लगे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं प्रशांत साहब की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान अर्ज इस्लामिक नेशन टू बाइकआउट इंडिया। ये तो बिगड़े बच्चे, जो बिगड़े बच्चे होते हैं, ये तो वही बात हो गई, हाथ में पहुंचे थू कड़वी, दूसरों को भी कहना कि कड़वे हैं यार, हाथ नहीं पहुंच कर। देखते हैं भी वीडियो, फिर होने वाला ये रोस्ट पाकिस्तानियों के साथ। देखते हैं बोले वीडियो, फिर देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक एफर्ट स्टार्ट कर दिया है। ये लोग इस्लामिक कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप बॉयकॉट करिए भारत में G20 मीटिंग को। G20 मीटिंग जो कश्मीर में होने वाली है, उस मीटिंग को बॉयकॉट करिए। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये मीटिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, कश्मीर की मीटिंग G20 वाली, जिसके बारे में हम कई हफ्तों से सुन रहे हैं कौन सा देश पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा देश पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कल प्रॉपर जानकारी इसकी मिल जाएगी कि सऊदी अरेबिया यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। और अभी देखो हो क्या रहा है कि ये 2 दिन की मीटिंग जहाँ पे टूरिज्म का इशू डिस्कस किया जाएगा G20 अम्ब्रेला के अंडर ना, सिंस ये मीटिंग कश्मीर में हो रही है और सिंस पाकिस्तान और चाइना ने इस मीटिंग को इंटरनेशनली इतना रेस किया है, अब ऑलमोस्ट एक कॉम्पिटिशन सा बन गया है कि दुनिया कश्मीर के बारे में क्या सोचती है, दुनिया का स्टांस क्या है। और मैं यहाँ पर यह कहूँगा, अभी मैं आपको वैसे कंट्रीज की लिस्ट दिखाऊंगा, उससे आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तान और चाइना ने ऑलमोस्ट एक सेल्फ गोल किया है, ओन गोल किया है इस मीटिंग को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल हाइप देकर। क्योंकि अभी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, ये सब आपके सामने है G20 देश। ऑलराइट, अब G20 कंट्रीज में से जो पाकिस्तान का मेन फोकस अभी है वो है OIC कंट्रीज पर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जो देश हैं, उन कंट्री से चाहता है पाकिस्तान कि ये लोग कुछ एक्शन ले और इंडिया की इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दे। मगर पहली बात तो ये देख लो, OIC के ना सिर्फ 3 आपको मेंबर मिलेंगे इस G20 ग्रुप में। एक तो इंडोनेशिया बिल्कुल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, इंडोनेशिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर टर्की है, टर्की का अभी कुछ पता नहीं है कि टर्की पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। इससे पहले एक मीटिंग हुई थी स्टूडेंट्स की, वहां पर टर्की का डेलीगेशन आया था। इस बार डेलीगेशन आता है या नहीं आता, इट इज़ नॉट क्लियर। और सऊदी अरेबिया को लेकर भी अभी थोड़ा सा डाउट है कि इन दी एंड सऊदी अरेबिया भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा या फिर नहीं। तो अभी के लिए इस ग्रुप में से ना हम 2 कंट्रीज को मार्क कर सकते हैं कि इन कंट्रीज का अभी 100% कन्फर्म नहीं है। ठीक है, अब बाकी कितने बचे यहाँ पर मेंबर? बाकी 18 मेंबर बचे। अब वैसे एक और कंट्री है जो इंडिया के G20 मीटिंग को लेकर बहुत अगेंस्ट है, वो हो गया चाइना। चाइना ने देखिए बहुत ही ज़्यादा कड़ा स्टांस लिया है। चाइना ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि कश्मीर इनके हिसाब से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसलिए ये G20 टूरिज्म वाली मीटिंग श्रीनगर में अटेंड नहीं करेंगे। नाउ इस स्टेटमेंट से चाइना ने ना, मैं ये कहूँगा, इंडिया को एक मौका दिया और मेरे हिसाब से हमें ये मौका यूज़ करना चाहिए। कल को मान लीजिए चाइना में भी कोई बड़ी मीटिंग होती है तिब्बत में या फिर कहीं और किसी कंट्रोवर्शियल जगह में, हमें उस मीटिंग को भी बॉयकॉट करना चाहिए टू सेंड चाइना ए प्रॉपर मैसेज। अभी के लिए इंडिया ने कैटेगोरिकली चाइना को ये कहा है, चाइना पाकिस्तान दोनों को ये कहा है कि द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ये हमेशा इंटेग्रल पार्ट रहेंगे इंडिया के। तो हमने चाइना को ये कहा है कि ये पार्ट तो हमारा है ही, बाकी लद्दाख जो मैप में ऐसे दिखता है जिसमें अक्साई चिन्ह भी आता है, ये भी इंटेग्रल पार्ट है इंडिया का, यह भूलिएगा मत। और चाइना को भी इस बात का हमेशा ही डर रहेगा कि अगर मान लो ताइवान के युद्ध में इन द फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा अगर बिजी हो गए तो इंडिया अक्साई चिन्ह पर भी एक्शन ले सकता है। तो चाइना को हमेशा यहाँ पर अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करके रखनी होगी। अच्छा, अब ये तो आपने देख लिया यहाँ पर G20 कंट्रीज का क्या स्कोर है। क्लियरली हम देख सकते हैं कि इंडिया 17-3 से कंफर्टेबली जीत रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि सऊदी अरेबिया भी लास्ट मोमेंट पर कहे कि हम पार्टिसिपेट करेंगे मीटिंग में और 18-2 से इंडिया आगे हो जाए। तो मैं कहूँगा दुनिया में ना एक ओवरवेलमिंग कंसेंसस है कि कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, जिस तरीके से चाइना बार बार कह रहा है। कश्मीर में मीटिंग हो सकती है, G20 की मीटिंग हो सकती है इन द फ्यूचर, कोई बड़ी बात नहीं है। और भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कश्मीर में हो। मैं तो ये चाहूँगा 2023 में क्वाड का जो समिट है ये इंडिया चाहता है कि इंडिया होस्ट करे, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया होस्ट करेगा। बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हम दुनिया को भेजेंगे
अगर क्वाड कंट्रीज का समिट भी होता है कश्मीर में, आई थिंक वी शुड रियली कंसिडर दैट। नाउ इन सब कंट्रीज के अलावा भी ना कुछ और देश हैं, आप यहाँ पर कहोगे कुछ आर्टिकल्स आए थे वहां पर ना मेंशन हो रखा था कि इजिप्ट शायद नहीं आएगा, मगर इजिप्ट तो G20 का पार्ट है भी नहीं। यूएई की भी बात चल रही थी कि यूएई इंडिया का साथ देगा, मगर यूएई भी इस ग्रुप में नहीं है। समझाता हूं आपको, इंडिया ने इस बार के G20 समिट में कई और देश को भी इनवाइट किया है जो वैसे G20 के पार्ट है नहीं, मगर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के पार्ट है, जैसे कि बांग्लादेश, इजिप्ट, ओमान और नाइजीरिया, उसके अलावा यूएई ऑब्वियसली। तो इन कंट्रीज का इन दी एंड डिसीजन क्या होता है मैटर करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं, देखिए बांग्लादेश डेफिनेटली मीटिंग को अटेंड करेगा, नाइजीरिया मोस्ट प्रॉब्ली मीटिंग को अटेंड करेगा, ओमान अटेंड करेगा, सिंगापुर की तरफ से जो डेलीगेशन है ये आएगा, यूएई बिल्कुल इस मीटिंग को अटेंड करेगा। मैं देखिए जितना कहूँ ना कि यूएई का सपोर्ट इंडिया को मिला है उतना कम है, क्योंकि याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में पहली मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये दुबई की कंपनी से ही आई थी, और पाकिस्तान के राइटर्स ओपनली लिख चुके हैं कि यूएई की जो इन्वेस्टमेंट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, ये लोग जो वर्ड यूज करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, ये इनके हिसाब से कंप्लीट बिट्रेयल है। यूएई ने पाकिस्तान को धोखा दिया है, ये पाकिस्तान के ऑथर्स, इनके जर्नलिस्ट कई बार लिख चुके हैं। तो यूएई इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है, ये लोग तो डेफिनेटली अटेंड करेंगे समिट को। इजिप्ट को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आ रही है ना, पर्सनली मुझे लगता नहीं है कि इजिप्ट बॉयकॉट करेगा इस समिट को, अजीब होगा अगर इजिप्ट ऐसा करता है। कुछ रिपोर्ट्स वैसे पब्लिश हुई है कि इजिप्ट हो सकता है कि जो श्रीनगर वाली मीटिंग है इसको स्किप कर दे। अगर स्किप करता है तो अगेन बहुत ही अजीब होगा, क्योंकि पहली बात तो इंडिया ने एज ए स्पेशल गेस्ट इजिप्ट को इन्वाइट किया है, ठीक है। दूसरी बात, इजिप्ट धीरे धीरे इंडिया पे डिपेंडेंट हो रहा है फूड के लिए, वेपन्स के लिए, तो ऐसे टाइम में इजिप्ट की तरफ से ये एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर ही होगा अगर ये ओआईसी के प्रेशर की वजह से या फिर पाकिस्तान की रिलेशंस की वजह से ये कहते हैं कि कश्मीर में ये मीटिंग अटेंड करेंगे नहीं। बट देखना होगा, अगेन कल हमें इसके बारे में प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी कि इजिप्ट इस मीटिंग को अटेंड करेगा या नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए इजिप्ट अपना डेलीगेशन नहीं भी भेजता, एज्यूम कर लीजिए कि इजिप्ट की तरफ से डेलीगेशन नहीं आता, तब भी इनवाइटेड गेस्ट कितने हैं? 10 में से अगर 9 गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं और इस ग्रुप में से 17 मेंबर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो ओवरवेलमिंगली आप कहोगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को फेवर कर रही है कश्मीर के इशू को लेकर। अगर पाकिस्तान इस इशू को इतना इंटरनेशनलाइज करना ही चाहता है, चाइना भी चाहता है कि जी डिस्प्यूटेड एरिया है तो हम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे देश है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूके, फ्रांस, ये रशिया, क्या ये सब मानते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है? तो इसलिए देखिए जैसे भी ये मीटिंग खत्म हो, अपर हैंड इंडिया का ही है, इंडिया की इमेज और इम्प्रूव होकर आएगी रिगार्डिंग कश्मीर इंटरनेशनली। और देखिए कई लीडर हैं कश्मीर में, वो आर्टिकल 370 को चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया जो G20 का समिट है इसको यूज़ कर रहा है ये दिखाने के लिए कि कश्मीर में सब कुछ फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको ये बता दूं, ये समिट अगर प्रॉपरली हो गया, कुछ यहाँ पे इश्यूज नहीं आते, कश्मीर की इमेज इंटरनेशनली बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि इस समिट के साथ साथ ना कई मिनिस्टर्स हैं दुनिया भर के, G20 कंट्रीज़ के, बाकी कंट्रीज़ के भी, वो इंडिया में आ रहे हैं। वो देख रहे हैं इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में, वो देख रहे हैं कि कश्मीर में कनेक्टिविटी कैसे इंप्रूव की जा रही है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो मालदीव्स के मिनिस्टर हैं, इन्होंने ओपनली कहा कि जो चेनाब रिवर पर ब्रिज है इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। और जब इमेजेस सामने आएंगी कि यूएसए के डेलीगेशन, रशियन डेलीगेशन कश्मीर में है, बड़ी मीटिंग हुई है, देखिए इससे इंटरनेशनल मीडिया को भी समझ में आएगा कि कश्मीर की हालत कहीं से भी वैसी नहीं है जैसे पाकिस्तान दिखाना चाहता है। कुछ इंसर्जेंसी के इश्यूज हो सकते हैं, बट ओवरऑल कश्मीर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे कश्मीर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, इवेंचुअली हम देखेंगे कश्मीर में टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट ये दोनों और ज़रा बढ़ेंगी। तो इन दी एंड सबसे बड़ा विनर इस समिट का कश्मीर का आम नागरिक होगा। उनको इन दी एंड ज्यादा रोजगार, ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेंगे अगर ये समिट प्रॉपर्ली आगे बढ़ जाता है। तो कल का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कल ऑफिशियली जानकारी मिल जाएगी कि कितने स्कोर से इंडिया यहाँ पर जीतता है, क्योंकि देखिए इंडिया का जीतना तो खैर कन्विंसिंगली जीतना तय है। बस ये देखना होगा कि हम 18-2 से जीतते हैं या फिर हम 17-3 से जीतते हैं। दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। इस पर बाद में मैं एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा। अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स, बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं
डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो ख़त्म हुई, पाकिस्तान अपना आप दिखाना शुरू कर दिया ओपनली, जैसा कि हर महाज पर दिखाता है, लेकिन मुंह दिखानी पड़ती है पाकिस्तान को। यह ज़रूरत क्या है जलील होने की? मैं सोच ये रहा था वीडियो के दौरान कि पाकिस्तानी को कोई शौक चढ़ा जलील होने का, या इनकी अभी ज़िलात में कोई कसर बाकी रह गई थी जो ये दोबारा अब जलील ये लगता है इंसान में कि ये प्रशांत सर का जो है ना, ये अपनी राय हो सकती है, कहीं पे कोई ना ठोस सबूत नहीं। मुझे लगता कि ये इसके होंगे क्या कि पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामी मालिक को कहा कि कहा है भाई इस्लाम, वो प्रशांत साहब से बात है कि वो ये होती है। हाँ, वो ऐसी बात नहीं करते, वो जो कह दे वो सच होता है। मैं सारा कुछ सच नहीं किया, मैंने सच नहीं कहा, मैंने कहा वो आपने कहा दुनिया अगर तो पाकिस्तान ने ऐसा किया है, किसी भी इस्लामी मुल्क को कहा है कि वो G20 में शिरकत ना करे, तो ये एक, मैं तो कहता हूँ कि एक गिरी हुई हरकत है। किसी पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि किसी दूसरे मुल्क को भी, किसी दूसरे मुल्क को ये नहीं कहना चाहिए। उनकी अपनी मर्जी है, वो जिस मर्जी को अपने कंट्री से लेन देन करें, तिजारत करें। या मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें पूरी दुनिया में कि ये इंफरादी तौर पर भी देखा है, इज्तिमाई तौर पर देखा है, कंट्रीज लेवल पर भी देखा है। ये चीज़ें चल रही हैं कि किसे कहते हैं पार्टीबाजी। ये है पार्टीबाजी। हर मुल्क अपना मफाद देखेगा। अब कोई मुल्क ये नहीं देखेगा कि कोई हमारा मुस्लिम कंट्री है, चाइना भला क्यों स्टैंड ले रहा है? अगर पता है चाइना इसलिए, पिछली वीडियो में रहमतुल्लाह ने पूछा था कि चाइना तुम तो कहते हो गुलाम है, तो सुबह ये सुन लो चाइना क्यों स्टांस ये इतना सख्त ले रहा है, क्योंकि ये इंडिया कहता है कि ये जो हिस्सा ये इंडिया का और बिल्कुल बल्तिस्तान जो है वो भी हम लेंगे। और चाइना की जो सारी है ना सी पैक का मनसूबा वो बिल्कुल बल्तिस्तान से गुजर कर होकर आ रहा है। इसलिए चाइना ये स्टांस ले रहा है कि अगर हमें इधर ना स्टांस लिया तो इंडिया तो आगे भी क्लेम करता है बिल्कुल बल्तिस्तान, अगर वो कल को लेगा तो हमारी जो अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो जाएगी। चाइना अपने फ़ायदे के लिए, ना कि पाकिस्तान का कोई दर्द है, ना उन्हें पाकिस्तान की कोई वक़्त उनके सामने, सिर्फ अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाने के लिए चाइना ये स्टांस ले रहा है। ये जेहन में रखना। UAE और मिस्र आई थिंक करेगा, तो UAE तो मैं पहले कह चुका हूँ $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक कंपनी ने की है। पाकिस्तान हाँ गलत हो चुके हैं, एक तुम ही गैरतमंद पाकिस्तानी रह गए, कोई लेन देन सिर्फ पाकिस्तानी गैरतमंद रह गए। अगर पाकिस्तान ने कहा है तो भाई उन्होंने अच्छा किस, मैं एक मिनट कहता हूँ, वो एक सवाल का जवाब दे दो मुझे, किस वजह से वो रुके? हाँ रुके क्या? तो ये मेरी बात सुने, पाकिस्तान किस बेस पर रुके? मेरी बात तो सुने यार, वो जो है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो रुकन ममालिक है, आपको पता है। तो पाकिस्तान इनका जो कहते हैं कि ज्यादातर मतलब के सरबराह इनका है, इन सब ममालिक। मेरी बात सऊदी अरब है, अल्लाह के बंदे छोड़ा काम कर है वहाँ पर जो उनका है ना मेन हेड ऑफ वो जद्दा में वो बना हुआ है। ओ यार सबसे स्पॉन्सरशिप करता है इनको सऊदी अरब, और सऊदी अरबिया है। सऊदी अरेबिया फिर क्यों जा रहा है उसको तो नहीं सोचो, पता, तो उनको नहीं पता। सोचो, मैं यही कह रहा हूँ मुल्क के मफाद के लिए अच्छे तरीके से लीड करने का और हमारी बात मानने का। तो ये नया, इसलिए पाकिस्तान ने कोई गलत नहीं किया अगर कहा है तो। मुझे तो वाकई मुझे भी नहीं लग रहा कि पाकिस्तान ने कहा, क्योंकि इसने जो प्रशांत सर है ना, इसने कोई प्रूफ नहीं दिया। बात ये है भाई, पाकिस्तान ने कहना था, पाकिस्तान ने अपनी जुबान पहले जुबान की कोई औकात नहीं है। इससे मिसाल यह है जैसे कोई किसी कम्युनिटी में, मैं एक मिसाल देता हूँ, एक कम्युनिटी है, मिसाल ले लें कोई कॉलोनी है, या इधर हमारा गांव ले लें। इस गांव में हम क्या समझते हैं, हमारे जो होते हैं ना कमी कमीन देखे ना, वो अगर कोई बात करते हैं आकर चौधरियों को, तो उनकी बात की कोई मतलब वक़्त नहीं होती, क्योंकि वो चौधरियों के आपस में रिलेशंस होते हैं। चौधरी को एक दूसरे के साथ लेना देना होता है। चौधरी जो आपस में बैठ के फैसले कर सकते हैं, एक दूसरे की महफिल अटेंड कर सकते हैं। यही हाल है पूरी दुनिया का और पाकिस्तान का। पाकिस्तान मुझे इस सारी कॉलोनी में, इस पूरी दुनिया में कमी नज़र आता है, हकीकत बात है। और जो चौधरी हैं वो है सऊदी अरेबिया, UAE,
और पाकिस्तान ये समझता है, पाकिस्तान कमी होने के बावजूद उनका ये समझता है कि शायद ये इस्लामिक कंट्री है और ये हमारी बात मानेंगे। अगर मेरी बात और ऐसा नहीं है। मेरी बात सुने, अगर पाकिस्तान के पास एटम बम बनाना होता, अच्छा, ये जो काफिर क्या ममालिक होता? हैं, ये दूसरे जो गैर मुस्लिम हैं, ये मुसलमानों पर अभी भी जुल्म देख ले होने के बावजूद भी कर ले, अगर ये ना होता तो फिर देखेंगे ये क्या इन पर हाल और होता। तुम्हारे एटम बम ने क्या उखाड़ा है? और उखाड़ सकता है। और अज्जा यार, ये मेरा मेरी बात दिमाग सुने, ना खराब किया। तुम्हारा दिमाग में नहीं खराब कर रहा। देख लॉलीपॉप लेंगे शाम देते। में, शाम में क्या हो रहा है। अच्छा, एक देखें मिनट, वीडियो। सऊदी अरब के पास है एटम बम, नहीं है, उधर दुनिया क्यों झुक रही है? तो जो की हो रही है वो देखने को, वो तुम्हारा एटम बम किस काम का है? वो क्यों दुनिया झुक रही उधर? क्यों उनके साथ रिलेशन कर रही है? भाई वहां पर सारी जो बात ही चल और रही है, माफी गेम दे चल दो, रही है, एटम वो बम, चल रही है, एटम बम, एटम वो बम, चल रही एटम है बम, अमेरिका की। उसको पिछवाड़े में लेकर फट जाना है ये गोलियां सारे आप पाकिस्तान। आप देख लें कि वो मुसलमानों का यूए के पास एटम बम नहीं है, क्यों इंडिया के साथ अच्छे, दुनिया के साथ अच्छे तल्लुकात कर, दुनिया क्यों ना दुबई में जाती है? भाई वो उनको इस्लाम से एटम बम, एटम बम नहीं लेना देना यार, वो चलो। सिर्फ इस्लामी ममालिक है भाई का कोई हो काम सकता है तुम्हारे से नहीं ज्यादा है। वो इस्लाम के फॉलो पाबंद, करते हो। ओए हम तो हैं ही जुड़े, हमारा रमजान ही अच्छा, जुड़ा कौन है। इस्लाम के पाबंद है? कौन है? दुबई कौन सा यूएई। वाले, पाबंद? दुबई वाले सऊदी, यूएई। आपको बोल रही है कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। भाई वो तो पाकिस्तान में क्या कुछ हो तो रहा है? उनसे कम हो रहा है, इस तरह शरेआम नहीं हो रहा। यार तुम कहना क्या वो चाहते इस तरह हर ममालिक हो? में मकसद होता है। क्या है तुम्हारी ये बात करने का? मकसद मेरी बात का कि ये है यूएई कि को, उनको सऊदीया को कहा है participate नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो उनकी अलग एक तंजीम है मुसलमानों की, अगर वो उस तंजीम में अलग क्या रहेंगे उखाड़ा तो ये आज तंजीम तक? आज तक ऊपर कोई जाएगी। बयानिया, कोई सिर्फ क्या तो यही हुआ? बात है ना, अपनी तंजीम को मजबूत करना चाहिए ना कि ये दूसरों की- मुसलमान वाला भाई चक्कर खत्म है, ये जेब में रखना। अगर भी होता ना यहाँ पर हमारा कोई लीडर अच्छा होता या इमरान खान हाँ, साहब होते लीडर तो फिर बात होती। अब हमारा कोई है ही नहीं, हमें असलम भाई, तुम गाड़ी क्या वाली कहना नहीं है। चाहते हो? आप असलम बातें भाई, कर तुम- सकते हैं भाई। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का बनता नहीं है कि वो किसी भी मुल्क को ये कहे। डटिया पाना। अलबत्ता तो ये मुझे नहीं लगता कि सऊदीया, दुबई रुकेगा या कोई और मुल्क वो अपने मफाद को छोड़ के पाकिस्तान के पास होने के भाई कमी के लिए यहाँ रुक जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, हम उधर नहीं जाते। मजारे के हर लिए। बंदा अपना फायदा देखता है और हर कंट्री जो है ना वो अपना फायदा देखता है। तो लाजमी सी बात है कि भाई ये ममालिक जो है ये अपना फायदा देखेंगे। मुझे लगता है कि दुबई और सऊदीया की पाकिस्तान की निस्बत इंडिया से ज्यादा गहरा हाँ जी। ताल्लुकात है। हकीकत है। पता क्यों? यूएई ने सबसे मफाद ज्यादा का- इन्वेस्टमेंट किया, 100 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है यूएई के कश्मीर में। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि सऊदीया ने भी ऐसे ही पर किया है। कहते हैं वो इस्लामी लोग हैं, वहाँ पर मुसलमानों पर कितना अत्याचार होता रहा है, जुल्म होता रहा है। अभी ओ वो भी अल्लाह के बंदे, एक मेरी बात सुनो। और तेरी सुनूंगा, सब्र मेरी कर, बात तेरी बात सुनूंगा। बिजनेस है उधर, मुसलमान काफिर नहीं देखा जाता, बिजनेस है। तो फिर आपने क्यों, किस वजह से उनको और तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं कह रहा हूँ बिजनेस करते हैं वो लोग, वो तो अभी आपकी बिजनेसमैन बात की है ना। वो, मुसलमान नहीं है, बिजनेसमैन है। मैंने उनको पहले कहा बगैर सबसे देखिए पहले वो- हमारा दीन आता, उसके बाद हमारे जो तुम लेके बैठ रहे हो दीन, तुम हालांकि है भी नहीं पाकिस्तान में, नामो निशान भी नहीं, मैं दावे से कहता हूं, नामो निशान भी नहीं है दीन के अंदर। हमारा निज़ाम हिजड़ा है ना, हमारा निज़ाम लिबरल है, सेकुलर है, ना हमारा निज़ाम इस्लामिक है, खुसरा से बिल्कुल निज़ाम है इसका हमारा। बात आपकी बिल्कुल सच है, लेकिन दावेदार हमारा काम जो करते हो हमारा यार। था वो आपको पता है कौन था? तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टाइम के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।